हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं। बहुत दिन बाद मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा हेल्थ इशू भी था और इतना ज़्यादा काम आ चुकी थी कि मैं वीडियोस अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट एक्चुअली इन दिनों जो डीएफ की जो एनर्जीज मैंने पीक किया है, मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी कि बहुत सारे एनर्जीज पिकअप हो रही थी डेफिनेटली। बट उसमें एक चीज़ मुझे मतलब सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि एक्चुअली एनर्जी किसका है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान दिया। तो मुझे मुझे जो नज़र आई या फिर मुझे जो फीलिंग्स मिली है डीएम की और डीएफ की, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले, अगर आप टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो कि जो भी चीज़ के लिए आपकी हेल्थ इशू, ठीक है, आपकी लाइफ पर्पस क्या है, डेफिनेटली कर सकते हो। और सिर्फ वो ही करे जिसका हक मतलब ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं आपको कन्फ्यूज्ड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को खुद से रियलाइज़ करते हो, खुद इसको डिस्कवर करते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। पर जो नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसका ये ज़रूरत हो जाता है। इन दिनों डीएफ को हेल्थ इशू भी हो रही है, वो अलग अलग जगह पर है, ठीक है। बट मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जो जिसका अवेकन स्टार्ट हो चुका है 2020 में या फिर 2021 में। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसका अवेकन स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली बात यह है कि जो थोड़ा बहुत इनर वर्क कर चुके हैं और उनकी अवेकन के टाइम उनके साथ जो भी चीज़ हो रहा था वो इस टाइम फिर से हो रही है। मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि जो डीएफ अवेकन हो चुकी है वो तो उनकी तो अवेकन लाइफ टाइम चलती रहेगी। बट फर्स्ट जो अवेकन की जो टाइम होते हैं उस पीरियड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, चक्रास वाइब्रेट करती है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। और उस दौरान अगर कोई डीएफ चक्रास मेडिटेशन करे तो वो ज़्यादा इसको महसूस भी कर सकती है। मैं उस चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ आज, क्योंकि मुझे ऐसे एनर्जीज मिल रही थी और मैं सोच रही थी कि ये डीएफ की अवेकन की एनर्जीज है या फिर वगैरह वगैरह। बट मैंने एक चीज़ गौर किया और बार बार एक ही चीज़ मेरे इंट्यूशन से मुझे मिल रही थी कि ये डीएफ की एनर्जीज नहीं है। क्यों नहीं है बताती हूँ। अब ये एनर्जीज उसके लिए है जो डीएफ की अवेकन स्टार्ट हो चुकी है, जो इस जर्नी के बारे में उनको क्लियरिटी है, ठीक है, कि एक्चुअली जर्नी क्या होता है, उनको क्या करना है, उनको कैसे रहना है, कैसे इंटेंशन सेट करने से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। उन डीएफ की मैं बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ये उनकी डीएम की अवेकन की साइन है। क्योंकि आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो इस टाइम बिल्कुल यही वक्त पर पिछले ईयर्स में आपकी अवेकन स्टार्ट हुई थी। और तब आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा था, जैसे कि सेक्टल में, ठीक है, रूट चक्र में, बोलने की तकलीफ़ें, गले में खरेश होना और बहुत सारे ऐसे एनर्जीज, मतलब कुछ काम में मन नहीं लगना, ये भी एक एक तरफ से ये सोच रहे हो, दूसरी तरफ से कुछ और सोच रहे हो, ठीक है, मूड स्विंग होना। और जो इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स मैंने फील किया है वो ये था कि अचानक से डीएम की याद आ जाना और अचानक से ऐसे फील होना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ऐसे वाली कोई फीलिंग्स। अब मुझे तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे एनर्जी फील करने के लिए डीएफ की लाइफ में अब भी कोई परिस्थिति नहीं है, वो परिस्थिति चला गया, फिर भी ऐसा एनर्जीज क्यों मिल रही है, ठीक है। तो इसका क्लियरिटी ये है कि ये
आप नहीं सोच रहे हो, अगर आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये थॉट्स आ रही है, कहीं ना कहीं ये आपकी डीएम की थॉट्स है जो आप कैच कर पा रहे हो। अब ये सोचकर ये मत हो जाना कि अरे बाप रे मेरा डीएम तो बिल्कुल अवेकन हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, उसकी अवेकन सिर्फ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते पर वो भी चलेगा। बट फ़र्क इतना है कि आप जितने अच्छे से, जितने शिद्दत से अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करोगे, उतना ही मेहनत का फल आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब जिसका काम में मन नहीं है, फिर भी उनको पता है कि मैं अवेकन हूँ, मुझे ऐसा चीज़ करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे एनर्जीज मुझे मिल रही है, ऐसे एनर्जीज मुझे रोक रही है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगी कि आपको इस एनर्जी के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, इस एनर्जीज को ऐसे ट्रीट कीजिए कि आप ऐसे ऐसे एनर्जीज पर नहीं है। इसको जैसे आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, मेडिटेशन किया, अपने काम के ऊपर ध्यान दिया, ब्लॉकेजेस को ढूंढना, उसको उसके ऊपर काम किया, वैसे ही चीज़ कीजिए। ठीक है, अब इसका उपाय यही है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सफ़रिंग कर रही थी इतने दिनों से, और इसीलिए मैंने कोई वीडियोस नहीं अपलोड किया, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, और समझ में आ रहा था उसका उपाय क्या है वो देखने में थोड़ा टाइम हो गया। एक चीज़, इन ड्यूरेशन अगर आपको ऐसे सपने नज़र आ रही है जहाँ पर आप प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट के कोई सपने आ रही है, तो डेफिनेटली ये एक अवेकन के साइन है, क्योंकि एक नया जन्म होने वाली है, न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। सब चीज़ आपको हो रही है, आपके साथ हो रही है, और ऊपर से अगर ये सपने आए तो ये कंफर्म साइन है। ड्यूरेशन ये वीडियो सुनकर जो ये सोच रही हो कि तो फिर मेरा तो बहुत जल्दी यूनियन हो जाएगा, देखिए ट्रस्ट रखना अच्छी बात होता है, बट अब जब उसको ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, तो ये गलती मत करना। फिर से वापस आ जाती है उन एनर्जीज पर। बट आपको ऐसा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहने का मतलब ये होता है कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी जो काम है, आपकी बेस्ट वर्जन बनना है, बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और एक क्लियर गोल सेट कीजिए कि आपकी रीयूनियन डेफिनेटली होगा। अब वो कैसे होगा नहीं पता, बट होगा इतना ज़रूर पता है। ठीक है, और उसके लिए ये मत कोसना कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब मेरी उम्र बढ़ चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। लिटरली ये जो थॉट्स है ये आपको नेगेटिव की और धकेल रही है, और ये थॉट कम करने के लिए तुरंत जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आएगा, तुरंत कुछ और सोचना। और फर्स्ट आपको बहुत तकलीफ़ें होगी, आप बिल्कुल नहीं सोच पाओगे, बट आप जो इसको डेली रोज़ करोगे, ठीक है, तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब आप इसको आदत बना लोगे तो हर वक्त आप इस चीज़ से बच सकते हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट एक्चुअली ये काम करता है, मैंने भी किया, और इसलिए मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो आज की जो वीडियो की जो मेन चीज़ था मैंने वो बता दिया कि डीएम और डीएफ की एनर्जीज। एक खुशी की खबर ये है कि हैप्पी न्यू ईयर डेफिनेटली आ रही है, और 2022 में हमारी एनर्जी, हम सबकी एनर्जीज बहुत हाई पर जाने वाली है, क्योंकि 222 अगर आपने गौर से देखा तो वो बैलेंस का नंबर होता है, साथ ही साथ वो एक क्लेम, एक क्या ही बताओ, एक इसका प्रतीक होता है। तो डेफिनेटली ईश्वर आपको यही संकेत देना चाहती है कि आप जब बैलेंस रहोगे, ठीक है, आपकी जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर काम करके आप एक बेटर वर्जन बन जाओगे, और 2022 में ये पॉसिबल है। बट
ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना खुद को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए काम करते हो। और फुल मून न्यू मून में एनर्जी बहुत डिस्टर्ब करती है, आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश करती है। जिस जगह पर आप बहुत कमज़ोर हो, ठीक है, उस जगह को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि अब हर वक्त फिट फाइंड स्ट्रॉन्ग रहते हो, बट उस वक्त जब फुल मून न्यू मून आती है ना, तब आप पर्टिकुलर उस जगह पर कमज़ोर हो जाती हो और वो वजह है आपकी कमज़ोरी। तो उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। उस चीज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसके लिए रिसर्च कीजिए, देखिए आपके अंदर ऐसे क्या चीज़ है जिससे आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं एक ब्लॉकेजेस पर एक वीडियो बनवाऊँगी, उसमें मैं जितने सारे ब्लॉकेजेस मैं कवर कर सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि देखो मुझे जितना ब्लॉकेजेस नज़र आएगा मैं उतना ही बता सकती हूँ, बट हर एक इंसान के लिए जर्नी अलग है, उनका ब्लॉकेजेस अलग है, ठीक है। तो आपको खुद को उसको ढूंढना है, और कैसे ढूंढोगे वो भी मैं बताऊँगी। ध्यान रखिएगा, दूसरों को हेल्प कीजिए, अगर उसको इज्जत नहीं दे सकते उसको गलत भी मत बोलिए। किसी के इंस्टाग्राम के पास जाकर मैसेज करना, ये करना, देखो आप क्या कर रहे हो पता भी नहीं है आपको। अब जो ये करते हैं वो खुद का एनर्जी लो करते हैं, खुद को नेगेटिविटी में लेकर जाती है, और कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं होगा इससे। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।